तो कैसे रहा आपका ये सफ़र 5 दिन का अभी तक? देखिए, मैं यहाँ पे जो आई हूँ लोगों को एजुकेट करने के लिए आई हूँ, लोगों को बताने आई हूँ, ख़ासकर उन लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं है। देखिए, हमारा जो देश है गांव प्रधान देश है शुरू से, और हमेशा से हमने यानी जनता ने सरकारें चुनी है। ये पहली सरकार ऐसी आई है जो जनता चुनना चाहती है, जो कि गलत है। ये जो सरकारें जो हमें चुनने के लिए आमादा हुई जा रही हैं, इसके ख़िलाफ़ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मेरा प्रोटेस्ट के साथ साथ ये मकसद है कि उन लोगों तक जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जो बच्चे जब ये कहते हुए निकलते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो मुझे दुख होता है कि ये हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है। ये हमारी मुस्लिमों की हिंदुओं से या हिंदुओं की मुस्लिमों से लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है सरकार से जनता की। जनता अपनी सरकार से लड़ रही है। आज तक हम लोगों ने, देखिए, हमारा जो देश का लोकतंत्र, हमारा जो देश का जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, वो लोकतांत्रिक है। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों द्वारा लोगों के लिए सरकार का चुना जाना होता है, ना कि सरकार द्वारा जनता का चुना जाना। जो ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे, और जब बच्चों से ये कहते हुए सुनो ना कि ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो दुख होता है। तो फिर लगता है कि इनको कौन बताएगा, कौन। अब हम में से इसी भीड़ में से कुछ लोग पढ़े लिखे हैं जो और जगह जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग उन लोगों को कोसते हुए निकल जाते हैं, यार ये तो सो रहे हैं साला। लेकिन इन जो पढ़े लिखे, जो समझ चुके हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है उन लोगों को समझाएं, उन लोगों को बताएं। जिन लोगों को नहीं मालूम है, जो भटकाए जा सकते हैं आसानी से, उनको बताना कि क्या चल रहा है हमारे देश में, किस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज़ पे हमला हो रहा है, हमारी पढ़ाई पे हमला हो रहा है, हमारे इंडिविजुअलिज्म पे हमला हो रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है। इस चीज़ को बताया जाना बहुत ज़रूरी है। तो एनआरसी के बारे में एजुकेट करने के लिए मैं यहाँ रोज़ाना खड़ी हो रही हूँ जामा मस्जिद की पहली सीढ़ी पर। और मेरा मकसद ये जब तक कामयाब नहीं हो जाती, मैं रोज़ाना जो भी वक्त मुझे मिलेगा, मैं खड़ी होंगी मुसलसल और लोगों को बताऊंगी, समझाऊंगी कि एनआरसी क्या है, किस तरह ये आपके अधिकारों का हनन करती है, किस तरह ये आपके हुकूक छीनती है। ये बताया जाना, समझाया जाना, पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग हैं जिस तरह हमारी सरकारें हमें बहकाने पे लगी हैं कि ये तो एनआरसी है ही नहीं, अब तो हम एनपीआर ला रहे। एनपीआर असल में एनआरसी का पहला स्टेप है, एक स्टेप है जो एनआरसी की तरफ जाता है। फिर एनआरसी जो है सीए की तरफ जाती है, और सीए से जो इन लोगों ने जो कानूनी तौर पर मजहबी भेदभाव जो अभी इन लोगों ने कानूनी तौर पर लाना चाहते हैं, जो मजहबी भेदभाव, इसके खिलाफ हम यहाँ खड़े हैं। ये जो कह रहे हैं कि हम लोग नागरिकता दे रहे हैं, छीन थोड़ी रहे। देखिए, दोनों ही बातें हैं। पहली चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि ये लोग जो हैं, जो देने की बात करें नागरिकता, तो उसको समझते हैं नागरिकता देना जो है वो किस तरीके से देंगे। 3 देश इन्होंने नाम लिए, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये 3 देशों का नाम लिया है। उन 3 देशों के प्रताड़ित लोग, जो प्रताड़ित हैं अपने ही देश में, जो हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, बाकी 7वें रिलीजन जो इस्लाम है, जो मुस्लिम है, उनको इन्होंने नकार दिया, उन्होंने इनका नाम नहीं लिया। ये बाकी लोगों को लेकर आएंगे और नागरिकता दे देंगे। पहला सवाल मोदी जी से, आप अपने देश, अपने 125 करोड़ देशवासियों, भारत के नागरिकों को अपनी फैमिली कहते हैं। आप एक मुझे बात बताइए, अगर आपके घर में 10 मेंबर खाने वाले हैं और 3 लोगों को आप खाना दे पा रहे हैं, बाकी 7 लोगों को आप खाना नहीं दे पा रहे, तो पहले आप अपने घर के लोगों को खाना पूर्ति करेंगे या आप पड़ोसी में खाना बांटने जाएंगे? पहला सवाल। दूसरी बात, अब ये जो छीनने वाली बात हम लोग कह रहे हैं कि ये छीन रहा है, तो कैसे छीन रहा है, ये समझा जाना ज़रूरी है। देखिए, नागरिकता जो है, ये हमसे मांग रहे हैं नागरिकता का प्रूफ। नागरिकता के प्रूफ में हमसे मांग रहे हैं 1971 का कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये प्रूफ कर सके हम 1971 से पहले के लोग हैं, अभी के नहीं। 1971 के पहले के लोग। ऑब्वियसली हमारे जन्म के साथ हमारा जन्म प्रमाण पत्र बनता है।
अगर ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी के पेपर या कुछ भी ऐसा, तो यानी कि 18 साल मान के चले कि 18 साल से पहले तो प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते आप, जब तक आप वो नहीं है, बालिग नहीं है, तब तक आप वो भी नहीं खरीद सकते। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि यानी कि 1971 के भी पहले, यानी कि आप ही कह रहे हैं सीधे सीधे कि 1952 के बाद का, यानी 1955 जब सिटीजनशिप एक्ट बना था, अब उस टाइम के आप हमसे सबूत मांग रहे हैं बेसिकली। अच्छा, अभी छीनने वाली बात जो आ रही है वो इसको समझना ज़रूरी है। ये जो 1971 का प्रूफ मांग रहे हैं, आप कुछ लोग प्रूफ दे पाएंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे। जो दे पाएंगे वो तो भारत के नागरिक, जो नहीं दे पाएंगे वो उन लोगों को पहले उठा के, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी और पारसी हो, कोई भी हो, उनको सबसे पहले उठा के डिटेंशन सेंटर्स में डाला जाएगा। फिर उनमें से वो जो 6 रिलीजन इन्होंने गिनाए हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध, उन लोगों को ये 6 साल में नागरिकता दे देंगे और मुस्लिम्स को 11 साल में देंगे। क्यों भाई? ये जो है, आप एक बात बताइए, आपके घर में अगर कोई एक शख्स ऐसा है जिससे आप नफरत करते हैं तो उसको आप घर से बाहर नहीं निकाल देते, और फिर हमें क्या मालूम कि आप 11वें साल में नागरिकता देने के लिए कब इनकार कर दे, जब आज आप हमें आज की डेट में आप नकार दे रहे हैं। तो ये तो 11 साल बाद का हम क्यों आप पे यकीन करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यही कि आप जब देश करोड़ हो गया, कैमरा चाहिए, पानी पियो। आप एक मुस्लिम परिवार से आते हैं और बेसिकली यहीं से आप बिलोंग करती है, पुरानी दिल्ली से। कितना मुश्किल रहा आपको, मतलब ये घर से निकलना, ये आंदोलन लेके यहाँ आप अकेली खड़ी हैं, किसी की कोई सहायता नहीं है, तो कितना मुश्किल रहा है आपको यहाँ तक आना? देखिए, 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है जामा मस्जिद की पहली सीढ़ी से और मेरे घर की पहली सीढ़ी तक। और एक लड़की होने के नाते अपने इलाके में इतने लोग, और हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, आप जानते होंगे, तो एक लड़की का घर से निकलना पहली बात। दूसरी बात आप ये देखिए, डर जो सरकारें हमारे बीच में पैदा कर रही हैं, उस डर और अपने फैमिली और अपनी साथ में अपनी बदनामी का डर जो होता है एक लड़की होने के नाते, वो दोनों डर, ये 2 मिनट का जो वक्फा है, 2 मिनट का जो समय है और जो तय करना है मुझे अपनी घर की पहली सीढ़ी से और जामा मस्जिद की पहली सीढ़ी तक, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर मैं अपने इलाके को छोड़ करके मैं शाहीन बाग, जंतर मंतर, इंडिया गेट, जामिया, ढलान और बाकी जगह जा सकती हूँ, तो अपनी जामा मस्जिद तय करना बहुत मुश्किल बात नहीं है। मैंने अपने घर वालों से परमिशन ली है और मैं जामा मस्जिद जिस दिन पहले दिन मैं आई थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था यहाँ पे कोई आंदोलन लेके चलना है। मेरा मकसद था कि मैं सिर्फ 10 मिनट खड़ी होंगी और जगह जगह और एक विजुअल इम्पैक्ट छोड़ूंगी, लोगों को बताऊंगी कि क्या हो रहा है। मतलब बताऊंगी भी नहीं तो कम से कम लेके खड़ी होंगी। मुझे अकेले प्रोटेस्ट करना है, मुझे किसी का साथ नहीं देखना। तो जब मैं यहाँ 10 मिनट खड़ी रही, फिर 10 मिनट से मुझे लगा कि यार इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मुझे 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, 4 घंटे हुए, तो मुझे लगा इस इलाके में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हम लोग एक दूसरे के बगले झाँकते हैं कि कौन शुरुआत करेगा। तो मुझे उस शुरुआत का इंतज़ार नहीं करना था, इसलिए मैं यहाँ पर। तो 5 दिन में कैसा रिस्पांस मिल रहा है, मतलब कितने लोग इससे मतलब आपके प्रति अट्रैक्ट हुए, क्या समझ रहे हैं इस बात को? देखिए, मेरा कोई बड़ा आंदोलन करने का मकसद था नहीं। पहली चीज़ मेरा मकसद था कि जो लोग मुझसे आके सवाल करते हैं, देखिए मैंने एक चीज़ यहाँ पे ये निकाल के देंगे इसमें से, ये ग्रीन वाला, ये हाँ ये देखिए मैंने ये बनाया है कि जिसमें मैंने लिखा है आइए बात करें कि एनआरसी क्या है, एनपीआर क्या है। मेरा मकसद है लोगों में, जिस तरह जो बीजेपी इस बिल के समर्थन में, इस कानून के समर्थन में घर घर जाकर, अब मेरे अकेले के बस की नहीं है कि मैं घर घर जा सकूं, ठीक है, मेरा अकेले बस की नहीं है घर घर जा सकूं। और मैं एक अपनी एनर्जी जो है कम लोगों पे वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ जब मैं बोलूँ तो मुझे कम से कम 10 या 20 लोग सुने। तो मेरा यहाँ खड़े होकर 10 लोगों को मैसेज देना, ये मेरे लिए काफ़ी। और ये वक्त पे, मतलब पहले दिन जब मैंने 4 घंटे लगातार खड़ी रही और मुझे लोग देखते रहे और देख के बैठे रहे, तो मुझे रोना आ गया। मैंने एक नज़्म पढ़ी जिसका उन्वान है जमहूरियत और जिसे लिखा है हबीब जालिब साहब ने, और मैं रो पड़ी क्योंकि कोई भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था।
फिर मैंने जब नज़्म पढ़ी तब लोगों ने थोड़ा अट्रैक्ट किया और लोगों को फिर मेरी लोगों से बात होनी शुरू हुई और उसके साथ ही ये कंटिन्यू मैं लगातार कर रही हूँ। पहले 2 दिन मैं 9 घंटे लगातार जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ी रही हूँ। उसके बाद से मैंने अपना एक टाइम फिक्स किया है 3 बजे से 9 बजे तक का, 3 बजे से 6 बजे तक, 7 बजे तक, या जब तक मुमकिन हो सकता है, या जब तक कोई पॉलिटिकल या कोई और ऐसा प्रोटेस्ट शुरू नहीं हो जाता है यहाँ पे जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर, मैं तब तक वो करती हूँ। मेरा मकसद एजुकेशन है। प्रोटेस्ट करने के लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ और प्रोटेस्ट करने के लिए जिससे जमा होना है मेरे साथ जमा हो सकता है। मेरा मकसद है इसके बारे में बात करना, लोगों को सही जानकारी पहुँचाना, क्योंकि मैंने पढ़ा है और पढ़ा है इसीलिए मैं यहाँ आके खड़ी हुई हूँ। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपने पढ़ा भी है, आपने पढ़ा भी ऐसी है, जो लोग पूछ रहे हैं, तो जब पढ़ा है तो यही इसीलिए आके मेरे साथ लोग खड़ा है। क्या वो नज़म आप सुनाना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। जमहूरियत, जिसे लिखा है हबीब जालिब साहब ने। 10 करोड़ इंसानों ज़िंदगी से बेगानों, सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है, खाक ऐसे जीने पर ये भी कोई जीना है। बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं, सोचता हूँ ये नादां किस हवा में रहते हैं। और ये कसीदा वो फ़िक्र है यही जिनको, हाथ में अलम लेकर तुम ना उठ सको लोगों, तुम ना उठ सको लोगों। कब तलक ये खामोशी चलते फिरते जिंदानों, 10 करोड़ इंसानों ये मिले ये जागीरें किसका खून पीती हैं। बैरकों में ये फ़ौजें किसके बल पे जीती हैं, किसकी मेहनतों का फल दाश्ताएँ खाती हैं। झोपड़ों से रोने की क्यों सदाएं आती हैं, जब शबाब पर आकर खेत लहलहाता है। किसके नैन रोते हैं कौन मुस्कुराता है। काश तुम कभी समझो, काश तुम कभी समझो, काश तुम कभी जानो। 10 करोड़ इंसानों इल्म फ़न के रास्ते में लाठियों की ये बाड़ें, कॉलेजों के लड़कों पर गोलियों की बौछारें। ये किराए के गुंडे यादगारे शब्द देखो, किस कदर भयानक है जुल्म का ये ढब देखो, जुल्म का ये ढब देखो। रक़्स से आतिशो आहन देखते ही जाओगे, होश में न आओगे, होश में न आओगे। ए खामोश तूफ़ानों 10 करोड़ इंसानों, सैकड़ों हसन नासिर है शिकार नफ़रत के। सुबह शाम लुटते हैं काफ़िले मोहब्बत के, जब से काले बागों ने आदमी को घेरा है। मशाले करो रोशन दूर तक अंधेरा है, मेरे देश की धरती प्यार को तरसती है। पत्थरों की बारिश ही इस पे क्यों बरसती है, इस पे क्यों बरसती है। मुल्क को बचाओ भी, मुल्क को बचाओ भी, मुल्क के निगहबानों 10 करोड़ इंसानों। बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताज़ीरें। और आज भी है पाँव में ग़ुलामी की, आज भी है जंजीरें। आज हर्फ़े आखिर है बात चंद लोगों की, आज हर्फ़े आखिर है बात चंद लोगों की। रात चंद लोगों की, दिन है चंद लोगों का। उठ के दर्द मंदों के सुबह शाम बदलो भी, और जिसमें तुम नहीं शामिल, जिसमें तुम नहीं शामिल, वो निज़ाम बदलो भी, वो निज़ाम बदलो भी। दोस्तों को पहचानो, दुश्मनों को पहचानो। 10 करोड़ इंसानों, 10 करोड़ इंसानों। बहुत शुक्रिया। सब धर्मों को दे रहा है, मुसलमान को उसमें निकाल दिया उसके अंदर से। जब आप इसे कंबाइन करेंगे एनआरसी से, तब आपको पता चलेगा कि ये नागरिकता दे रहा है, नागरिकता छीन रहा है। लेकिन अभी तो सरकार बोल रही है ना कि एनआरसी का तो कुछ हुआ ही नहीं, ये किसी डिस्कशन हुआ ही नहीं बोल रही। ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि एनआरसी नहीं है, लेकिन गृह मंत्री ने कहा है कि एनआरसी पूरे देश में होकर रहेगा। अब आप ये पहले डिसाइड कर लेना आपस में कि एनआरसी होगा या नहीं होगा, क्योंकि पीएम देश के कह रहे हैं कि एनआरसी नहीं होगा पूरे देश में। आसाम के लिए करना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन पहले दोनों डिसाइड कर लेना गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का करना क्या है। सीए और एनआरसी को जब हम कंबाइन करेंगे आपस में, तब हमें पता चलेगा कि एनआरसी कितना खतरनाक है। देखिए, मुसलमान, अब असम में एनआरसी हुआ, उसमें 15 लाख हिंदू एनआरसी की लिस्ट से बाहर हुए। अब ये सीए लेकर के आए हैं, क्योंकि सीए से जो हिंदू लोग हैं उनको तो नागरिकता दे देंगे, लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, और इसीलिए यहाँ पर शाहीन बाग में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे
4 दिन से वहीं हैं और 26-28 दिन से लगातार वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। मुझे यहाँ देखकर आज पता चला कि यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा जामा मस्जिद में, इसलिए हम यहाँ पर आए। लेकिन मुझे देख करके अफसोस हो रहा है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट में कुछ भी भीड़ नहीं है, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। अगर यहाँ पर अब आज आपने आवाज़ नहीं उठाई तो कल आपकी औलाद आपसे ये कहेगी कि हमारे माँ बापों ने जब देश के संविधान के साथ छेड़खानी की जा रही थी तो हमारे माँ बापों ने आवाज़ नहीं उठाई। इसीलिए आज सभी का हक है, सारे लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ जामा मस्जिद पे लग नहीं रहा कि प्रोटेस्ट हो रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि सब अपने अपने कामों में अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। इतनी कम भीड़ है। शाहीन बाग में आप जाके देखो, शाहीन बाग में औरतें छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वहाँ पर, मैं उत्तराखंड से आया हूँ प्रोटेस्ट के लिए सिर्फ दिल्ली, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के रातों में वहीं पर सो रही हैं। आप चाहो तो एक बार शाहीन बाग और जामिया के पास वहाँ पर आप जाओ और वहाँ जाके आप ज़रूर कवर करो इन न्यूज़ को कि प्रोटेस्ट कहाँ पर हो रहा है। थैंक यू।